फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय YouTube चैनल। तो आज के क्लास में टॉपिक देखते हैं चेन रूल, उसी का सेकंड नाम है टोटल डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल और टोटल डिफरेंशिएशन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज आपके पास एक फंक्शन है, इफ z इज फंक्शन ऑफ x and y and x and y is function of u and v। इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपके पास तीन रिलेशन है। सबसे पहले मैंने यहां पे बोला है z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मीनिंग होता है z जो है आपका दो ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्स्ट वेरिएबल x और सेकंड वेरिएबल y। यानी z का कोई एक ऐसा इक्वेशन हो सकता है जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट है x और y, x³ + 3x²y। यहां पे आप क्लियरली बोल सकते हो z मेन फंक्शन है और उसके लिए सब फंक्शन सब वेरिएबल कौन है तो x और y। तो मैंने बोला है z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी z का जो भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन होगा उसमें दो ही वेरिएबल है x और y। साथ में कमेंट किया मैंने x एंड y इज फंक्शन ऑफ u एंड v। तो इसके बाद जो x और y वेरिएबल है, ये x और y वेरिएबल जैसे y x = u² + v² एंड y = 2ub। ये तीन चीजों से आपका क्लियर हो रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशन में z आपका मेन फंक्शन बना है और ये z कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, x और y वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगेन ये x और y ये दोनों कंबाइंड वेरिएबल कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, u और v। यानी चेन रूल के बारे में आपको कब सोचना है, जब आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीन रिलेशन प्रेजेंट, मेन फंक्शन बना है आपका z आपका डिपेंडेंट है x और y के ऊपर और x और y ये कंबाइन आप ऑब्जर्व करें कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, u और v। तो ऐसे केस में आप चेन रूल का यूज करते हो। चेन रूल के समय फिर आपको इक्वेशन बनाना है। तो तीन रिलेशन है आपके पास, z इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ u, v। कितने रिलेशन है, z मेन फंक्शन है, उसके लिए सब फंक्शन है xy, देन xy आपका मेन फंक्शन बना है u और v के लिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ चेन रूल तो चेन रूल अप्लाई करना भी इसमें आप क्या करते हो, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू लास्ट, फर्स्ट मेन वेरिएबल है z, उसका विद रिस्पेक्ट टू लास्ट वेरिएबल यानी कौन है, डेल z अपॉन डेल। फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपको, लास्ट वेरिएबल यानी डेल z अपॉन डेल। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, z का ही विद रिस्पेक्ट टू v, डेल z अपॉन डेल v। यानी चेन रूल के लिए जब आप इक्वेशन प्रिपेयर करोगे तो इक्वेशन बनाते समय आपको करना है कि फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू लास्ट पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट वेरिएबल कौन है z, उसका विद रिस्पेक्ट टू u, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड वेरिएबल है z का ही विद रिस्पेक्ट टू v, आपका सेकंड यानी डेल z अपॉन डेल v। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने इक्वेशन बनने वाले, दो। अब बीच में जो वेरिएबल प्रेजेंट है x और y, इस xy का यूज आप कैसे करोगे, तो xy का यूज करते समय कितने वेरिएबल है मिडल में, दो वेरिएबल प्रेजेंट है। अब इक्वेशन कैसे बनाना है, डेल z आपका ऊपर ही होना चाहिए और डेल u आपका नीचे होना चाहिए। ये डेल z मैंने ऊपर रखा है, डेल u डिनोमिनेटर में प्रेजेंट। मिडल में कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो उसके हिसाब से दो टर्म बनाना है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म। अगर यहां पे भी सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर में डेल z है, डिनोमिनेटर में डेल v है, तो डेल z डेल v, डेल z डेल v। अब इसमें एडजस्ट आपको कौन से वेरिएबल को करना है, x और y वेरिएबल आपको एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट वेरिएबल के लिए होगी, तो फर्स्ट टर्म आपके x के लिए डेल x से मैंने डिवाइड किया, डेल x से मल्टीप्लाई किया, डेल x से मैं डिवाइड करो, डेल x से मल्टीप्लाई किया। यहां पे भी ये सेकंड टर्म y के लिए, तो डेल y से मैंने डिवाइड किया, डेल y से मल्टीप्लाई किया, डेल y से डिवाइड हुआ है, डेल y से मल्टीप्लाई हुआ।
अगेन एक रिलेशन कंसीडर करते हैं। ये तीन क्वेश्चन में समझ लेना, आपको मैंने तीन डिफरेंट फंक्शंस दिए। पहला फंक्शन मेन फंक्शन है, सब फंक्शन, देन सब फंक्शन, यानी आपके पास ऐसे तीन रिलेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, z आपका मेन फंक्शन बना है, uv ओमेगा सब फंक्शन है, pqr उसका सब फंक्शन है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ चेन रूल कौन कौन से इक्वेशन पॉसिबल है? तो फर्स्ट इक्वेशन पॉसिबल है z का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू p, यानी del z अपॉन del p। सेकेंड इक्वेशन पॉसिबल है z का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू q, del z अपॉन del q। और थर्ड इक्वेशन पॉसिबल है z का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी del z अपॉन del r। तो अब ये तीन इक्वेशन यहाँ पे पॉसिबल थे, z का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू p, z का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू q एंड z का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r। अब आपको आना है मिडल फंक्शन के ऊपर। मिडल फंक्शन में कितने फंक्शन प्रेजेंट है? u v ओमेगा, यानी टोटल कितने फंक्शन हुए? तीन वेरिएबल u v ओमेगा। तो यहाँ पे जो आपको del z अपॉन del p, del z अपॉन del q और del z अपॉन del r को एडजस्ट करना है। बीच में आपके तीन टर्म होने चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर में del z, डिनोमिनेटर में del p, प्लस सेकेंड टर्म के लिए del z अपॉन del p और थर्ड टर्म के लिए del z अपॉन del p। सेकेंड इसमें कौन है? del z अपॉन del q है, del z अपॉन del q, del z अपॉन del q, del z अपॉन del q और थर्ड इसमें del z अपॉन del r। तो del z अपॉन del r प्लस del z अपॉन del r प्लस del z अपॉन del r। अब फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है? u, सेकेंड वेरिएबल है v और थर्ड वेरिएबल है ओमेगा। तो uv ओमेगा को एडजस्ट करना है, तो फर्स्ट टर्म में आपका u होगा, तो मैंने ये डिवाइड किया del u से, मल्टीप्लाई किया del u से। यहाँ पे भी सेम del u से डिवाइड, del u से मल्टीप्लाई, del u से डिवाइड, del u से मल्टीप्लाई। सेकेंड टर्म कौन से वेरिएबल के लिए? v के लिए, तो del v से डिवाइड, del v से मल्टीप्लाई, del v से डिवाइड, del v से मल्टीप्लाई, del v del v। थर्ड टर्म के लिए आपको एडजस्ट करना है ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड मल्टीप्लाई, ओमेगा से डिवाइड, ओमेगा से मल्टीप्लाई, डेल ओमेगा डेल ओमेगा। इससे क्या हो रहा है? आपको एक चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है और अपने फंक्शन भी एडजस्ट हो रहे हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन में मेन वेरिएबल बना आपका p, सब वेरिएबल है x y z और देन सब वेरिएबल है u v ओमेगा। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे पॉसिबल है p का विथ रिस्पेक्ट टू u, यानी क्या लिखोगे? del p अपॉन del u। सेकंड इक्वेशन पॉसिबल है p का ही विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी del p अपॉन del v। और थर्ड इक्वेशन पॉसिबल है p का विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, यानी del p अपॉन del ओमेगा। अब मिडल में कितने फंक्शन है? तीन फंक्शन। मिडल में कितने फंक्शन है? तीन फंक्शन है। तो आपको इसको एडजस्ट करना है तीन वेरिएबल के हिसाब से। न्यूमरेटर में होगा del p, डिनोमिनेटर में होगा del u प्लस del p अपॉन del u प्लस del p अपॉन del u। सेकेंड है del p अपॉन del v, del p अपॉन del v, del p अपॉन del v, del p अपॉन del v। और थर्ड वेरिएबल है del p अपॉन del ओमेगा, del p अपॉन del ओमेगा, del p अपॉन del ओमेगा। बीच में आपको एडजस्ट करना है फर्स्ट वेरिएबल x, सेकेंड y और थर्ड z। तो फर्स्ट वेरिएबल x को एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना मींस उसी से डिवाइड करना है, उसी से मल्टीप्लाई करना। तो del x से मैंने डिवाइड किया, del x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे del x से डिवाइड, del x से मल्टीप्लाई, del x से डिवाइड, del x से मल्टीप्लाई। सेकेंड वेरिएबल y एडजस्ट करना है आपको, y से डिवाइड किया, y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई। थर्ड वेरिएबल z है, z से डिवाइड, मल्टीप्लाई, z से डिवाइड, मल्टीप्लाई, z से डिवाइड और मल्टीप्लाई। यानी आपको जो भी मिडल फंक्शन है उससे डिवाइड करना है, उसी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे आपको r मेन फंक्शन है, सब फंक्शन है x y z, देन सब फंक्शन है r s t। तो बाय डेफिनेशन ऑफ चेन रूल फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट,
तो फर्स्ट वेरिएबल है आपका आर, लास्ट वेरिएबल है आर एस टी। तो फर्स्ट इक्वेशन पॉसिबल है आर का विथ रिस्पेक्ट टू आर, सेकेंड इक्वेशन पॉसिबल है आर का विथ रिस्पेक्ट टू यस यानी डेल आर अपॉन डेल यस। थर्ड इक्वेशन पॉसिबल है आर का विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल आर अपॉन डेल टी। अब मिडल में कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, यानी आपको कितने टर्म के लिए क्रिएट करना है? 3 टर्म के लिए क्रिएट करना है। तो डेल आर अपॉन में डेल आर प्लस डेल आर अपॉन में डेल आर प्लस डेल आर अपॉन में डेल आर। सेकेंड यहां पे डेल आर अपॉन डेल एस, तो डेल आर अपॉन डेल एस, डेल आर अपॉन डेल एस और डेल आर अपॉन डेल एस। थर्ड इक्वेशन में डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी प्लस डेल आर अपॉन डेल टी प्लस डेल आर अपॉन डेल टी। अब मिडल में जो फंक्शन प्रेजेंट है एक्स वाई जेड, सभी आपने यहां पे ऑब्जर्व किया मिडल में एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल थे, इसलिए हर एक इक्वेशन में आपने 3 टर्म क्रिएट किए। उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो x के लिए, सेकंड टर्म y के लिए और थर्ड टर्म है आपकी z के लिए। तो फर्स्ट टर्म में आप एडजस्ट कर रहे हो x को, तो del x से डिवाइड किया, del x से मल्टीप्लाई किया, del x से डिवाइड हुआ, del x से मल्टीप्लाई किया, del x। सेकंड टर्म है y के लिए, और थर्ड टर्म है आपकी z के लिए, del z del z del z del z। अब इससे क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। अगर गिवन क्वेश्चन टोटल डिफरेंशिएशन का या चेन रूल का है, तो क्वेश्चन का जैसे आप गिवन डाटा लिखते हो वहां पे आपको ये 3 रिलेशन नोन होंगे। जैसे ही आपके क्वेश्चन से आपको 3 रिलेशन मिले, तुरंत आप चेन रूल के बारे में सोचोगे और चेन रूल के इक्वेशंस बनाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।